हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए गाइस, देखते हैं साईं बाबा का संदेश हमारे लिए क्या है। हमें किस चीज़ को करना चाहिए, किस चीज़ से बचना चाहिए, किस चीज़ का भी सही टाइम आ चुका है आपके काम करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम गण गणपतयाय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साईनाथाय नमः। देखते हैं बाबा का मैसेज क्या है। जनरल रीडिंग है, उसी हिसाब से लीजिएगा। यदि आपके मन में कोई ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जिनको लेके आप कंफ्यूज है, डाउट है, तो हो सकता है इस वीडियो में आप लोगों को आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाए। जनरल रीडिंग है, उसी हिसाब से लीजिएगा। फर्स्ट कार्ड, ऊदी की ताकत, कृपा, आप अद्वितीय हो, दुखों का सामना, विपुलता, आप अकेले नहीं हैं, समर्पण और अनासक्ति। आई होप आप लोग को कार्ड्स दिख रहे हो। बदलाव, एक और ले लेते हैं संतुलन। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले रीडिंग हम लोग, हो सकता है कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है जैसे बहुत तबीयत खराब हो या परेशानी हो, एंजाइटी हो, किसी चीज़ को बहुत टेंशन में, किसी चीज़ को लेकर टेंशन में है, परेशानी में है। तो बाबा का बहुत क्लियर संदेश है कि बाबा की जो ऊदी है वो आप खाइए, माथे पे लगाइए, जिसके कारण आपको जो टेंशन हो रही है, एंजाइटी जिस वजह से हो रही है, वो खत्म हो जाएगी। दूसरी है कृपा। बाबा की कृपा आप लोगों पे बनी हुई है। अपनी आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरी कृपा समझें और स्वीकार कीजिए। यानी जो भी अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, हो रहा है, जिसके कारण हो सकता है आप डिस्टर्ब हो, परेशान हो, तो बाबा का बहुत क्लियर कहना है यह आपके कर्मों का ही फल है। और जो कुछ भी आपकी लाइफ में अभी चल रहा है उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए। हो सकता है कुछ लोग को बहुत परेशानी आ रही हो, किसी भी वजह से आ रही हो, तो वो भी तो आपके ही कर्मा है। तो बाबा का बहुत क्लियर कहना है कि इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करिए, ये भी टाइम टल जाएगा। आप एक आम इंसान नहीं है, आपको ईश्वर ने एक अनोखा बनाया है। सबको देखिएगा, जब ईश्वर हमें संसार में भेजता है, सबको किसी न किसी वजह, कोई ना कोई कर्म, किसी न किसी के चीज़ के कारण भेजता है। तो आप लोगों को भी ईश्वर ने किसी न किसी मकसद, किसी न किसी काम के लिए भेजा है। तो उसको पहचानिए, उसे करिए। हो सकता है कई लोगों को लग रहा हो मैं नॉर्मल हूँ, आम इंसान हूँ, मैं क्या कर लूँगी या क्या कर लूँगा। बिल्कुल ऐसा नहीं आपको सोचना है। आपके लिए बाबा का कहना है आप एक यूनिक पर्सन है। तो आपके हो सकता है काफ़ी टाइम से आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा हो जो करना है, सोच रहे थे लेकिन कर नहीं रहे थे। तो बाबा का बहुत क्लियर कहना है समय आ गया है, वो काम आप करिए। आप यूनिक पर्सन हैं। दुखों का सामना कीजिए। जो भी परेशानी है, तकलीफ, मैंने पहले भी बोला, जो भी तकलीफ परेशानी अभी आपकी लाइफ में आ रही है, ये आपके कर्मों का ही फल है। जो अभी तक आपने किया है या जो पीछे से अपने लेके आए हैं, पास्ट लाइफ से लेके आए हैं, वो ही कर्म आप भुगत रहे हैं। तो बाबा का कहना है कि इनका सामना कीजिए, इनसे भागिए मत, इनका सामना कीजिए और दुख तकलीफ जो भी आप पीछे से करके लाए, जो भी अभी हो रहा है, उसे भुगत के वो कर्मा, जो बैड कर्मा है, उसको खत्म करिए। अनासक्त्य। अनासक्त्य का अर्थ यह कभी कदापि नहीं है कि आप लोगों से या परिस्थितियों से भागे। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, बहुत कुछ हो रहा है एक साथ। तो बाबा का बहुत क्लियर संदेश है, आप डर के भागिए मत, परेशान होके भागिए मत, आप उसका सामना कीजिए। और जब आप सामना करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपका दुख कब खत्म हो गया। विपुलता उन लोगों के लिए ये है कि आपने जो पास्ट में पौधा लगाया था, जो बीज बोया था, वो पौधा बन के अब उसमें फल लगने वाले। यानी कि आपने, हो सकता है कुछ लोगों ने कंपटीशन की तैयारी की हो, एग्ज़ाम दिए हो, स्कूल के जो एग्ज़ाम्स दिए आपने मेहनत की है इतनी, या फिर जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए जो मेहनत की है, ये समय आ गया है
आपके गुड न्यूज़ का, यानी गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपको। आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं गाइस। बाबा को बहुत क्लियर बाबा का संदेश है। कुछ लोग जो कि बहुत अपने आप को अकेला, परेशान या अकेला समझ रहे, साईं कह रहे हैं मैं उनके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, अपने आप को अकेला मत समझिए। बहुत क्लियर बाबा का कहना है। समर्पण, अपनी जो परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, बाबा को समर्पित कर दीजिए। जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही, सिर्फ साईं से बोलिए अब आप देखिए और इस दुख का निवारण करिए। देखिए आपका दुख कैसे चुटकियों में खत्म हो जाता है। अपनी लाइफ में संतुलन बना के चलिए। हो सकता है तबीयत खराब हो रही हो, कुछ लोगों की गैस हो, एसिडिटी हो रही हो, टेंशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो बैलेंस बनाइए। या एक टाइम में 2-2 3-3 काम कर रहे हो आप, तो बाबा का बहुत क्लियर संदेश है, इसमें बैलेंस बना के चलिए। यानी टाइम पे खाना है, सोना है, उठना है, बैठना है। बैलेंस बनाइए अपनी लाइफ में, अपने वर्क में। आगे जाके इसका जो भी आपको आगे जाके फिर इसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। अगर आप सो नहीं रहे हैं, काम कर रहे हैं, तबीयत खराब हो जानी है, काम में भी जो भी काम कर रहे हैं वो क्वालिटी वाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जल्दी जल्दी टेंशन में अपने शरीर को तकलीफ दे दे के वो काम कर रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है टाइम पे सोइए, टाइम पे खाइए, अपने शरीर और अपने आप पे ध्यान दीजिए। तो आई होप गाइज आप लोग को रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल बटन गाइस जरूर दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप लोग को मिल जाए। थैंक यू सो मच।